सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर और बुलेटिन की शुरुआत इस वेले की अहम खबर दे नाल। केंद्र के सद्दे ते किसानां दा मंथन जारी है। सिंघू बॉर्डर ते किसान जत्थेबंदियां दी अहम मीटिंग चल रही है। केंद्र के सद्दे नूं लैके मंथन हो रहा है। पंजाब के 32 किसान जत्थेबंदियां नूं गलबात लई सद्दा दिता गया। देश के सारे संगठनां नूं ना सद्दा देण तो नाराजगी नजर आ रही। थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे किसान जत्थेबंदियां जड़ियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे। दरअसल मंग की जा रही थी कि सारे किसान जत्थेबंदियां गलबात लई सद्दिया जाए, लेकिन पंजाब की 32 किसान जत्थेबंदियां दोपहर 3 बजे मीटिंग लई बुलाया गया है। एक पासे दिल्ली विच भी हलचल तेज हो चुकी है, हाई लैवल मीटिंग हो रही है, तो दूजे पासे किसान जत्थेबंदियां दे नुमाइंदे भी गलबात कर रहे हैं। रणनीति तैयार की जा रही है। सूत्रों तो एक खबर मिल रही है कि देश के सारी जत्थेबंदियां क्योंकि नहीं सद्या गया, इसके चलते नाराजगी भी। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। हम 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है, जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी शेष कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीजों को देखते हुए हमने कहा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं, आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से, बताएंगे। कुछ और किसान संगठन चलो भाई, हमें भी नड्डा जी की आवाज पर बैठक होगी, उसमें कौन कौन रहेगा। लाइव मंगाओ। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने तुसी सुन रहे सी जेपी नड्डा के घर मीटिंग होनी है। उस तो पहला की कुछ कहते नजर आए और सीधा रुख करते मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ चुके ने। पंकज, किसान जत्थेबंदियां दी एक पासे मीटिंग हो रही है, सूत्रों मुताबिक जानकारी मिल रही है कि किसान जत्थेबंदियां नाराज है। इधर पंजाब की किसान जत्थेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो पहला ही ना कर चुकी है कि क्यों नहीं बुलाया गया देश की सारी जत्थेबंदियां गलबात लई, सिर्फ 32 जत्थेबंदियां क्यों बुलाया गया। दूजे पासे ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। अर्जिंदर, इस वेले की सब तो वड्डी जानकारी दे दी है कि जेपी नड्डा के घर नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर खेतीबाड़ी मंत्री जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय आगू ने उन्होंने घर पहुंच चुके हैं। अमित शाह थोड़ी देर च उन्होंने घर पहुंच रहे हैं और बैठक हो रही है। बैठक इस मसले को लैके हो रही है कि किवें किसानी का जिहड़ा अंदोलन है इसनूं खत्म किया जाए, किवें ये मसला जिहड़ा वा पूरा सुलझाया जाए। ये काफ़ी अहम बैठक है। इस वेले की सब तो वड्डी जानकारी दे रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर देश के खेतीबाड़ी मंत्री, वो अमित शाह होरां दे घरे पहुंच चुके ने और जेपी नड्डा होरां दे घरे पहुंच चुके ने और अमित शाह होरी थोड़ी देर च पहुंच रहे हैं। दूजे पासे किसान जथेबंदियां मीटिंग कर रही ने। मीटिंग इस करके किसान जथेबंदियां कर रही ने क्योंकि मेरी जानकारी ये है कि 36 जथेबंदियां दे नाम दिते सी, जिस विच पंजाब तो इलावा होर 4 जथेबंदियां सीगियां जिहड़ियां देश दीयां वख-वख सीगियां, लेकिन उन्हां दे नाम रद्द कर दिते गए। 32 जथेबंदियां दे नाम ते चिट्ठी कड्डी गई। इस गल नूं लैके इतराज किसान जथेबंदियां नूं है और इसे वजह करके किसान जथेबंदियां इस वेले मीटिंग कर रही ने। किसान जथेबंदियां इस वेले मीटिंग कर रही ने कि किस तरीके दे नाल 3 बजे जो विज्ञान भवन दिल्ली दे विच किसानां दे नाल मीटिंग केंद्र सरकार करेगी, जिस विच नरेंद्र सिंह तोमर रहणगे, की कुछ गलबात रखी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिता। अज सुरजीत कुमार जैनी होरां नाल गलबात हुई, उन्होंने कहा कानून वापस नहीं होणगे। किसान जथेबंदियां इस गल नूं लैके कह रही ने कि सोध किया जाए, किसानां नूं लैके सोध किया जाए, क्योंकि पंजाब ते हरियाणा अजिहे सूबे ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन लैके आए, जो खेतीबाड़ी सूबे ने उन्हां नूं खास रियायतां जिहड़ियां ने ओह दित्तियां जाण तां अजिहे च अज गलबात इस मसले ते हो सकती है। लेकिन नाराजगी एक गल जरूर है कि सिर्फ पंजाब दियां ही जथेबंदियां नूं क्यों सद्दा पत्र जिहड़ा ओह दित्ता गया और दूजे पासे हुण जिहड़ी मीटिंग जेपी नड्डा होरां दे घर शुरू होण जा रही है, उस मीटिंग दे विच किस तरीके दे नाल केंद्र सरकार का की रुख रहेगा, यह भी काफ़ी अहम है। एक तस्वीर एक जानकारी सब तो पहला सटीक जानकारी न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक इस तरीके नाल पहुंचाता रहेगा। बिल्कुल पंकज,
ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਵਜੇ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰਜਿੰਦਰ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਵਜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਡਟੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਰਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੱਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੋਦੀ ਮੋਰਚਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਐਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ। ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਕੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਤੇ ਯੱਬ ਨੇ ਬੇੜੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। इतनी दूर चल के सब बाल बच्चा छोड़ कर ही आए हुए हैं घर में। हमको ऐसे बेले तो है नहीं, सब कारोबार छोड़ कर ही आए हुए हैं। पंजाब तो आए, पंजाबी बोलो। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਕੋ ਨਾ ਸਮਝ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ बैठे रहेंगे। मसले का नहीं हल होने का, यहीं बैठे। पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, इनका साथ दे रहे हैं हम पूरा। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ?
ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਪੰਕਜ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 3 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਚਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਚਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ तमाम ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਖਤ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ कहता है कि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ शाह, जेपी नड्डा ਅਤੇ नरेंद्र सिंह तोमर ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल पंकज, मीटिंग शुरू हो चुकी है जेपी नड्डा दे घर। बड़े नो साडे नाल जेपी नड्डा दी रिहाइश ते बाहर विनीत कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके ने। विनीत, क्या कुछ अपडेट आपके पास? मीटिंग शुरू हो चुकी है और कौन-कौन इस मीटिंग में शामिल हो रहा है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक शुरू हो गई है, जिस बैठक में जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर आए हैं और साथ ही साथ कुछ जो अधिकारी हैं वो यहां पर आए हुए हैं। साफ तौर पर जो आज 3 बजे किसानों के साथ बैठक होगी उसके पहले जो होमवर्क है वो सरकार यहाँ पर कर रही है, वो है कि आखिरकार में किन मुद्दों पर किसानों के साथ समझौता किया जा सकता है। एक जो बात यहाँ पर सरकार लगातार कह रही है, कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना जब वो अपने संसदीय क्षेत्र गए हुए थे, वहां पर वो ये बात कह रहे थे कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों के हित में लगातार काम करती रही है। उनका जो लक्ष्य है वो किसानों की आय को दोगुनी करना उनका लक्ष्य है और इसी को लेकर के वो काम कर रहे हैं। जहां तक कि बात एमएसपी की हो रही है, यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से साफ तौर पर समझाने की कोशिश की जाएगी कि एमएसपी में जो है वो एमएसपी के मुद्दे पर किसानों को समझाया जा सके, या फिर जो 3 कानून बने हैं उसको लेकर के किसानों को समझाया जा सके कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। जैसा कि कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में थे, वहां पर यही सवाल बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इन खेती कानूनों के फायदे गिनवाते नजर आए थे, यानी कि सरकार का रुख साफ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ किसानों का भी रुख साफ नजर आ रहा है। किसान साफ तौर पे जो डटे हुए सरहदों पर वो ये कह रहे, दिल्ली सरहद पर जो डटे हुए वो ये कह रहे कि जब तक खेती कानून रद्द नहीं किए जाते वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ सरकार भी सख्त मूड में नजर आ रही है। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, हो सकता है खेती कानूनों में कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। विनीत, निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम एमएसपी के बारे में बात करें तो जिस तरह से किसान जो है वो उसे कानूनी दर्जा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का यह साफ तौर पर रुख है। अभी तक सरकार यह कहती रही है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के जब यह कानून बन रहा था संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी सरकार के नुमाइंदों ने यह बात मैं कही थी कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि जो लोग हैं, किसान हैं, उन्हें सहूलियत दी जा सके और उन्हें अधिक से अधिक उनके फसल की कीमत दी जा सके, इसकी पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है, किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा और जो किसान नेता हैं वो इसे कानूनी दर्जा देने की बात कर रहे थे। तो जब हमने सरकार के मंत्रियों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पहले से ही जो परंपरा चली आ रही थी उसे अभी भी बरकरार रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हमने अब आज की बातचीत से क्या इस मसले का हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल। विनीत बने रहे हमारे साथ और टिकरी बॉर्डर का रुख करांगे। रोहित बंसल लगातार तो हर अपडेट पहुंचा रहे। रोहित, इस वक्त की कुछ हलचल टिकरी बॉर्डर विखे नजर आ रही है, जिथे किसान सड़क ते धरना लाके बैठे हुए ने, दिन रात खुले आसमान हेठा दिन रात गुजार रहे ने। रोहित जी बिल्कुल, इस वक्त जो टिकरी बॉर्डर के दृश्य तुसीं देख सकते हो कि जो टिकरी बॉर्डर है इस दे नाल बिल्कुल हरियाणा का एरिया पैंदा और हरियाणा के जोड़े किसान ने पहुंचे हुए ने, लस्सी लेके पहुंचे ने, दूध लेके पहुंचे ने। भाई साहब कहाँ से आए हो, क्या लेके आए हो? से भाई मांडोठी गांव से लस्सी और दूध और रोटी सब्जी लेकर आए हैं भाई। लस्सी दिखाना एक बार हमको। ये लो भाई लस्सी भाई पर के लस्सी दे जग पर के ਜਿਹੜੇ पंजाब के किसानों लिए लेके आए, दुध पंजाब के किसानों लेके आए, गुड़ भी है, लस्सी भी है, दूध भी है, लस्सी
और दूध गुड़ रोटी भी सारा प्रबंध है, गोभी का भी सब फुल सेवा चल रही है भाई। यहाँ पर हरियाणा के जमींदार सारे एकजुट हो गए, सबके ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। और ये तस्वीरें और लगातार हर अपडेट ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। जेपी नड्डा ਦੇ ਘਰ मीटिंग चल रही है, हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। टिकरी बॉर्डर विखे किसान डटे हुए ने, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर विखे किसान जथेबंदियां ਦੀ मीटिंग चल रही है। रणनीति तैयार की जा रही है कि 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਪੰਕਜ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ और एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक लिए इत्थे रुकना पै रहा है। ब्रेक तो बाद भी खबरों का सिलसिला जारी। और किसानी आंदोलन के नाल जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते किसान जथेबंदियां दी बैठक खत्म हो गई है। केंद्र दे सद्दे ते किसानां ने मंथन किया। पंजाब दी 32 किसान जथेबंदियां नूं गलबात दा केंद्र वालों सद्दा दिता गया ते उस तो पहला किसानां ने आपस विच रणनीति तैयार की। देश के सारे संगठनां नूं सद्दा ना मिलण तो नाराजगी भी नजर आ रही। सूत्रों तो ये जानकारी मिली है। थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगियां किसान जथेबंदियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगियां। हुण जिहड़ा आपस विच मंथन चल रहा सी, रणनीति तैयार की जा रही सी। 3 ਵਜੇ केंद्र सरकार के मंत्रियों के नाल मीटिंग होनी है। उस तो पहला ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते किसान संगठनां की जिहड़ी बैठक चल रही सी वो खत्म हो चुकी है। केंद्र के सद्दे ते किसानां वालों मंथन किया गया। हालांकि सूत्रों के हवाले तो खबर मिल रही सी कि देश के सारे संगठनों को क्योंकि सद्दा नहीं दिता गया गलबात दे लई अते इसलिए नाराजगी भी नजर आ रही किसानों में। मनोज कुमार ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, की कुछ अपडेट किसान जथेबंदियां दी मीटिंग बारे? देखिए राजेंद्र, किसान जथेबंदियों की जो बैठक सिंधु बॉर्डर पर चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और कुछ ही बैठक है उसमें क्या चर्चा हुई है, क्या फैसला ठीक है मनोज, तुहाडे कोल वापस आवांगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर तुहानूं दस रहे हैं कि किसान जथेबंदियां जिहड़े कि आपस विच मंथन कर रहे सन, रणनीति तैयार की जा रही सी। दोपहर 3 ਵਜੇ जिहड़ी मीटिंग होनी है केंद्रीय मंत्रियों के नाल, तीजा मौका होएगा जदों किसान जथेबंदियां के नुमाइंदे मीटिंग करन जा रहे ने केंद्र सरकार दे नाल। सब तो पहला अधिकारियों के नाल मीटिंग हुई सी, बेनतीजा रही। 13 नवंबर नूं केंद्रीय मंत्रियों के नाल जिहड़ी मीटिंग हुई सी वो भी बेसिट्टा रही सी। आज एक बार फिर किसान अते केंद्र आमो सामने होंगे। किसान बजिद के खेती कानून रद्द किए जान, हालांकि सरकार का भी रुख जड़ा है सख्त नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल एक ही कि अज की गलबात के जरिए मसले का हल निकलेगा, क्योंकि हजारों की गिनती में किसान दिल्ली के बॉर्डर से डटे हुए ने। ऐलान किया होया कि बाकी जिहड़े दिल्ली नूं जोड़न वाली सड़कां ने उन्होंने भी जाम करता जाएगा जे मंगा ना मनिया गई। तमाम जथेबंदियां किसानां दे समर्थन विच उतर आईयां ने। दिल्ली दे ट्रांसपोर्टर्स जिहड़े ने वो भी किसानां दे समर्थन विच उतर आए ने। इस विचाले आज 3 ਵਜੇ किसानां दे नाल केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग, उस तो पहला हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में चल रही है। केंद्रीय मंत्रियों विचाले भी मीटिंग चल रही है अते किसान जथेबंदियां भी आपस विच इकट्ठे होए अते मंथन किया। इस विचाले किसान अंदोलन ते खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का वड्डा बयान आया कि सड़क ते गलबात नहीं हुंदी, टेबल ते बैठ के गलबात करन किसान, सरकार गलबात लई तैयार है। धरने छड़ के गल करन किसान, गलबात नाल ही मसले का हल निकलेगा। किसानां दी भलाई लई सरकार वचनबद्ध है। एक बार फिर दोहराया केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने। जेपी नड्डा दे घर बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, उसमें शामिल हो रहे ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री। लेकिन उस तो पहला ये वड्डा बयान केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का सामने आया। एक बार फिर उन्होंने किसानों ने क्या कि धरने छड़ के गल करन किसान। इस तो पहला भी अपील करते नजर आए सन कि आंदोलन खत्म करन किसान,
ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। सभी किसानों को बुलाया है। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। संगठन कह रहे हैं कि हम 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है। जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी शेष कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं। आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से? बताएंगे। कुछ और किसान संगठन चलो भाई, सर अभी नड्डा जी के आवास में बैठक होगी, उसमें कौन कौन रहेगा सर? ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा के घर केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। किसानों नाल की गलबात की जाएगी क्योंकि लगातार किसानों को समझाया जा रहा है केंद्र वालों कि खेती कानून तुहाडे फायदे लई ने, लेकिन किसान समझण नूं तैयार नहीं, वो अपना तर्क दे रहे हैं। सो किसानों को किस तरह मनाया जाएगा क्योंकि किसान तां बजिद ने कि खेती कानून वापस ले जान, रद्द किए जान, उस तो बाद ही वो अपना आंदोलन खत्म करांगे। ये साफ कह चुके ने किसान पिछे हटण नूं तैयार नहीं। तो किस तरह किसानां नूं मनाउण दी कवायद होएगी। केंद्रीय मंत्रियों विचाले मंथन चल रहा है। 3 बजे किसानां नाल मीटिंग होनी है, उस तो पहला हाई लेवल मीटिंग चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह जिन्हां ने अज BSF के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होना सी, वो प्रोग्राम रद्द किया, लेकिन किसानी आंदोलन के चलते हुण ये मसला अहम बनया होया है, जिसके चलते वो प्रोग्राम रद्द करके जेपी नड्डा के घर पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और होर तमाम आला अधिकारी मीटिंग में मौजूद। मंथन चल रहा है कि किस तरह किसानों को मनाया जाएगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही कि दिल्ली के बॉर्डर ते किसानों का हंगामा वेखण नूं मिलिया। गाजीपुर बॉर्डर ते जबरदस्त प्रदर्शन होया। उत्तर प्रदेश के किसानों की दिल्ली पुलिस नाल झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बॉर्डर ते लगे बैरिकेड तोड़ दिते। दरअसल गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर जिहड़ा कि उत्तर प्रदेश नूं दिल्ली दे नाल जोड़दा है, उत्थे दे भी किसान जड़े ने, उत्तर प्रदेश के किसान भी पंजाब के किसानों के समर्थन में आ गए अते गाजीपुर दिल्ली हाईवे नूं जाम किया होया है। और अज किस तरह इत्थे हंगामा वेखण नूं मिलिया, ये तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो। जिहड़े बैरिकेड्स लगाए गए सन दिल्ली पुलिस वालों, वो बैरिकेड तोड़ दिते गए। और गाजीपुर तो प्रीति श्रीवास्तव मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही है। प्रीति, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त गाजीपुर से नजर आ रही है और क्या हुआ वहां पर? ऐसा क्योंकि किसान जो है वो तो पिछले कई दिनों से वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, आज क्या वजह रही इस झड़प की? बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए थे पिछले 3 दिनों से, और वो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर 3 दिनों में उनकी जो थी वो बातचीत चल रही थी, लेकिन आज जो उनका प्रदर्शन था वो उग्र हो गया। वो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, पुलिस के साथ झड़प हुई। हालांकि अभी जो किसान है वो शांत है। 3 बजे बैठक होनी है विज्ञान भवन में, और जो खास बात ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जो नेतृत्व कर रहे हैं राकेश टिकैत, जो किसान नेता हैं, उनको इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। तो उससे भी यहाँ पे जो किसान यहाँ पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, जो किसान पिछले 3 दिनों से धरना जमाए बैठे थे, उनको इस बात से भी नाराजगी थी। ये मैं यहाँ पे विजुअल्स आपको दिखाऊंगी कि जो पीछे आप बैरिकेड देख रही हैं ये तोड़ दिए गए थे। हालांकि किसान अभी भी यहाँ पर खड़े हैं और नाराज हैं,
उनका जो गुस्सा है वो भी आप साफ देख सकती हैं। उनका गुस्सा है, वो दिल्ली जाने के लिए बात कर रहे हैं, दिल्ली जाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पे नोएडा में धारा 144 लागू है, तो उनको दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं है। और 3 बजे जो बैठक होने वाली है उसमें भी इनके जो नेता है राकेश टिकैत, उनको उस बैठक में नहीं बुलाया गया है, जिसको लेकर भी इन किसानों में नाराजगी है कि इनकी बात, जब इनके नेता ही वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो इनकी बात वहां कौन रखेगा, इसको लेकर भी नाराजगी है। किसान हमारे साथ खुद मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोग दिल्ली जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, फिर पुलिस से झड़प हुई आपकी, अभी आगे की रणनीति क्या है? दिल्ली तो है, अब हम हैं कहाँ पे? अब तो हम जब चाहेंगे जब दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार ही ना, वो तो वहाँ बनारस में घूम रही है और हैदराबाद में घूम रही है। जब सरकार के नुमाइंदे ही दिल्ली में नहीं है तो हम दिल्ली में जाके बैठक तो है, 3 बजे बैठक तो है। 3 बजे बैठक है, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल बैठक में जा रहा है, वहाँ हमसे बात करेगा। अगर हमारी मांग को सरकार मानती है तो हम धन्यवाद देंगे, अगर नहीं मानती है तो हम आंदोलन करेंगे। आपके नेता राकेश जी को तो बुलाया नहीं गया बैठक में? नहीं, चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे कभी भी प्रतिनिधिमंडल में जाते नहीं है। हमारे युद्धवीर सिंह जी प्रतिनिधिमंडल में जा रहे हैं और पूरे भारत के किसान है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व राकेश टिकैत जी करते हैं। सब हमारे किसान भाई। कुछ देर पहले ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों का प्रदर्शन इतना उग्र हो गया और आपने बैरिकेड्स तोड़ दिए? ये किसान बहुत परेशान है, ये सड़कों पर उतरे हुए हैं, इसलिए परेशान है। इनका धान बहुत सस्ता, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, तो कहाँ जाके इन्हीं के सरकार के टक्कर इनके ही तो मारेंगे और कहाँ मारेंगे। गुस्से में है, आक्रोश भरा हुआ है किसानों में। तो हम तो ये चाहे कि किसान ये बेवकूफ़ नहीं है, ये सरकार या तो इनकी बात को मान ले, नहीं तो आज आर पार की लड़ाई है। जो नहीं माने, 3 बजे का बैठक में हल नहीं निकला तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं वो जैसे भी बताएंगे। 3 बजे की बैठक में हल नहीं निकला तो आगे की रणनीति? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, हम वो निर्णय देंगे वो काम करेंगे। आज जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, आज 3 बजे तय नहीं हुआ तो। 3 दिन से भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन 3 दिन, आज चौथा दिन है, तो चौथे दिन में आप जंतर मंतर तो अभी तक पहुँच नहीं पाए। नहीं, बात करना चाह रही है सरकार, आज भी निमंत्रण दिया है 3 बजे का, बात कर ले तो अच्छी बात है। अपना बर्बाद ना करे, किसानों का वक्त भी बर्बाद ना करे। किसान अब मानने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। आर पार की रास्ता निकलेगा, बैठक से बीच का रास्ता निकलेगा। देखिए, ये तो बाद की बात है, बीच का रास्ता निकलना ना निकलना, लेकिन जो सरकार ने पहल करी वार्ता करने के लिए, हम फिर भी किसान जो है इसका स्वागत करते हैं कहीं ना कहीं। और हमारे जो हाईकमान है वो वहाँ पर पहुँचेंगे, जो निर्णय लेंगे बीच का रास्ता निकलेगा। ठीक है, ठीक है, नहीं निकलेगा तो यानी कि किसानों में उम्मीद है 3 बजे ਜਿਹੜੀ बैठक होनी शायद इस मसले तक कुछ हल निकले, लेकिन साफ तौर पे किसानां ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ? देखो, इस वे रजिंदर मीटिंग किसानों की खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर बाद किसान जी है वो जानकारी देंगे और सोर्सिस से जानकारी दे रहे हैं कि किसान जथेबंदियां अज की मीटिंग च जाणगियां। 3 बजे किसान जथेबंदियां अज की मीटिंग च जाणगियां। हालांकि अजे ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद स्टेज के उत्तों ऐलान किया जाएगा। मैं स्टेज दिखाना चाहूँगा। स्टेज तो ऐलान किया जाएगा कि किसान जथेबंदियां 3 बजे केंद्र सरकार के नाल गलबात करने के लिए जाणगियां। किसानों को इस गल का इतराज सीगा कि सिर्फ पंजाब की जथेबंदियां नूं क्यों सद्दा पत्र दिता गया, बाकी देश दी जथेबंदियों को सद्दा पत्र क्यों नहीं दिता गया, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब का अंदोलन नहीं बल्कि देश भर के किसान इत्थे आए हुए हैं। और ये मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस स्टेज से थोड़ी देर बाद किसान जथेबंदियों के आगू ऐलान करेंगे कि अज की मीटिंग के विच जाया जाना है। और ये तस्वीर मैं दिखा रहा कि किस तरीके दे नाल इकट्ठ जिहड़ा ओह किया होया। और किसान कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मसले का हल करे। हालांकि बहुत सारे अजिहे किसान ने जिन्होंने ज़्यादा उम्मीद अज की मीटिंग को लैके नहीं है। किसानों के नाल गलबात भी करते हैं कि वो अज की मीटिंग बारे की कहते हैं, क्योंकि किसान आगू मीटिंग खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर बाद ऐलान जिहड़ा वा किसान आगुआं वालों किया जाएगा। तस्वीर मैं ग्राउंड जीरो तो एक दिखा रहा। किसानों के नाल गलबात करते हैं कि वो अज की 3 बजे की मीटिंग बारे की सोच रहे हैं। किसान आगुआं की मीटिंग खत्म हो चुकी है। जानकारी ये मिल रही है कि 3 बजे जी मीटिंग विज्ञान भवन केंद्र की सदी गई है, उस दे विच किसान जथेबंदियां जाणगियां। ठीक है, जान गया हल निकलना चाहिए मसले का। पर मैं तो वही है भी जे करे सरकार कुछ है ही फायदा मीटिंगों का, नहीं फायदा नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਜਾਣਗੇ? ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਾਡੇ BSNL ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ Jio ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। तो
ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? नहीं हजे नहीं होई गलबात, हजे नहीं। वैसे तो जे कोई करनगे ना कुछ टेबल ते बैठणगे, कोई ना गलबात चलू। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਠੀਕ ਹੈ पंकज, बजट किसान नजर आ रहे ने कि खेती कानून रद्द किए जान, उस तो अलावा पिछे असी नहीं हटांगे। पंकज तुहाडे कोल वापस आवांगे। विनीत कुमार दा रुख करदे जेपी नड्डा दी रिहाइश विखे मीटिंग चल रही सी केंद्रीय मंत्रियों की, की कुछ अपडेट इस वक्त इस मीटिंग में लेके विनीत क्या कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है? जेपी नड्डा के रिहाइश में तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद, किसान आंदोलन को लेकर मंथन चल रहा है, क्या अपडेट आपके पास? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर मंथन चल रहा है कि आखिरकार जब वो किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जब एम्पावर्ड कमेटी बैठक करेगी, उस वक्त किन मुद्दों पर बार्गेन किया जा सके और इसके साथ ही साथ कैसे किसानों को कन्विंस किया जा सके जो कि केंद्र सरकार जो है वो उन्होंने जो कानून बनाया है वो किसानों के हित में कानून बनाया है और केंद्र सरकार जो है वो किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे सूत्र हैं, जब हमने केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि किसी भी मसले के समाधान जो है वो बातचीत से किया जा सकता है और जो कठिनाइयाँ हैं या जो परेशानियाँ हैं या जो सवाल हैं उनका जवाब जो है वो बैठक में बातचीत के द्वारा दिया जा सकता है। जैसा कि हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते रहे हैं और कल भी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और उन्होंने बताया कि आखिरकार किस तरह से एमएसपी को बढ़ाया गया, एमएसपी की खरीदी को बढ़ाया गया, साथ ही साथ जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको कैसे, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना हो या किसान क्रेडिट कार्ड की योजना हो, उसे कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर कृषि कल्याण योजना को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, किसानों को सम्मान को योजनाओं को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसी तरह की बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमएसपी के मुद्दे पर जो किसान नेता हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार लगातार कहती रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों के बारे में बात करें, तो अब उनका साफ तौर पे कहना है कि एमएसपी को कभी खत्म नहीं किया जाएगा। जहां तक कि कानूनी दर्जा देने की बात जो है वो लगातार हो रही है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जा सके, तब वहां पर केंद्र सरकार के मंत्रियों का कहना है कि पहले की जो प्रक्रिया थी, पहले भी एमएसपी को कानूनी दर्जा तो नहीं दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार जो है या फिर सरकार जो है एमएसपी में लगातार घोषणा कर रही थी और एमएसपी पर भी खरीदी हो रही थी, तो जो पहले की जो व्यवस्था थी उसे जारी रखा जाएगा। और जहां तक कितना वक्त हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए, क्योंकि उधर किसान संगठनों की बैठक तो खत्म हो चुकी है और खबर ये मिल रही है, हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है, खबर ये मिल रही है कि किसान संगठन तैयार है सरकार से बातचीत के लिए। दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन पहुंचेंगे, अब से कुछ देर बाद औपचारिक ऐलान वो कर सकते हैं। लेकिन कितना वक्त हो चुका है, केंद्रीय मंत्री मंथन आपस में कर रहे हैं? लगभग 11 बजे के लगभग में बैठक में शुरू हुई थी, तो लगभग 40 मिनट के लगभग ये बैठक जो है वो हो चुकी है। और यह बैठक जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं होमवर्क किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आखिरकार जब वो किसान नेताओं के साथ बैठेंगे तो किन मुद्दों पर बात रखेंगे, किन बिंदुओं को वो सामने रखेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जो सचिव हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है और कहीं ना कहीं जब किसान नेताओं के साथ बैठक होगी तो वहां पर एक प्रेजेंटेशन देने की भी बारे में बात है कि प्रेजेंटेशन इन मुद्दों पर दिया जा सकता है कि आखिरकार जिन बिंदुओं पर किसानों को आपत्ति है या कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजनों को कैसे दूर किया जा सके। जो कानून बनाए हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले संसद से जो कानून बना हुआ है और कानून पर जिन किसानों को आपत्ति है या फिर कोई दुविधा की बात हो तो उन आपत्तियों को कैसे दूर किया जा सके या दुविधा को कैसे दूर किया जा सके, इसको लेकर के जो अधिकारी हैं वो
प्रेजेंटेशन देंगे तो साफ तौर पर पूरी तरह से होमवर्क सरकार की ओर से किया जा रहा है कि आखिरकार कैसे किसानों को समझाया जा सके कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है, किसानों के हित में काम कर रही है, और इसी को लेकर के पूरी तरह से होमवर्क किया जा रहा है कि आखिरकार जब वार्ता के टेबल पर केंद्र सरकार बैठेगी, किसान नेता बैठेंगे, तो किस तरह से अपने पक्ष को केंद्र सरकार में द्वारा रखा जाएगा, इसकी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है विनीत, खबर पर नजर बना के रखें, आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि होमवर्क सिर्फ सरकार वालों ही नहीं किसानों वालों भी किया जा रहा है कि कुछ मंगा किस तरह अपनी मंगा तो पहले ही रखिया हुई ने, पर किस तरह पुरजोर तरीके दे नाल अपनी मंगा सरकार दे सामने रखिया जाएंगियां केंद्रीय मंत्रियों के नाल जब 3 बजे अज मीटिंग होनी है, किस तरह उन्होंने सामने गलबात की जाएगी, अपनी मंगा मनाने की कोशिश होगी। और इस विचाले वड्डी खबर तुहानूं दस दईए कि केंद्र दे नाल बैठक में शामिल होणगी किसान जथेबंदियां, मीटिंग जड़ी है वो हुई इस तो पहला अते किसान संगठनां दी बैठक विच फैसला होया है कि केंद्र दे नाल बैठक विच शामिल होया जाएगा, यानी कि गलबात की जाएगी। थोड़ी देर विच रस्मी ऐलान होएगा। केंद्र ने दोपहर 3 बजे मीटिंग सद्दी है, उस तो पहला किसान जथेबंदियां ने आपस विच मंथन किया। 32 किसान जथेबंदियां नूं सद्दा दिता गया। 31 किसान जथेबंदियां दी जड़ी है वो मीटिंग हुई। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पहला ही अपने आप नूं वक कर चुकी है इस गलबात तो। इस विचाले दोपहर 3 बजे की बैठक तो पहला किसानां ने आपस विच मंथन किया अते फैसला लिया है। सूत्रों मुताबिक जानकारी मिली है कि यह फैसला लिया गया है कि किसानां दे नाल किसान संगठन जड़े ने केंद्र दे नाल गलबात करनगे। और न्यूज़ 18 ते बीजेपी आगू के हवाले नाल एक वड्डी खबर आ रही है कि नवे खेती कानूनां विच सोध कर सकती है सरकार। बीजेपी आगू सुरजीत जियाणी ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी। बीजेपी दे आगू सुरजीत जियाणी कि जिहड़े लगातार केंद्र अते किसानां विचकार सूत्रधार बने हुए ने, उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी दी। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल नाल गलबात करते हुए कि पंजाब हरियाणा के किसानों लई विशेष राहत संभव है, मामले का छेती हल चाहती है केंद्र सरकार। सुरजीत जियाणी ने क्या केंद्र सरकार के लगातार संपर्क विच ने। जियाणी पिछले दिनी अमित शाह नाल भी उन्हां दी मुलाकात हुई सी। दिल्ली विच डटे हुए ने, केंद्र अते किसानां विचकार कड़ी दा काम कर रहे ने सुरजीत जियाणी की। कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी जड़ी है उन्हां वालों ये दी गई है कि पंजाब हरियाणा के किसानों लई विशेष राहत केंद्र सरकार वालों दी जा सकती है। किसानों दे रॉ अगे केंद्र सरकार जड़ी है वो कुछ बदलाव कर सकती है अते खेती कानूनों विच भी सोध कर सकती है। न्यूज़ 18 ते बीजेपी दे आगू सुरजीत जियाणी दे हवाले नाल ये वड्डी खबर अपने दर्शकों को दस रहे हैं। मेरे नाल भाजपा के सीनियर आगू सुरजीत कुमार जैनी ने। जैनी साहब, मीटिंग केंद्र सरकार ने सद ली, कई दिनों तो ठंड दे विच ठर रहे ने किसान, और हुण लगता है कि मसले का हल जिहड़ा वा केंद्र सरकार करेगी। मसले का हल कोई भी मसला कदे भी अजा नहीं रहा जिहदा हल ना होए। वक्त और टाइम जिहड़ा कई बार लग जाता है, और मैनू अज पूरी आस है कि अज जिहड़ा 3 बजे किसानां दे नाल जिहड़ी मीटिंग सेंटर ते वजीरां दी हो रही है तो उहदे विच हल जिहड़ा है निकलेगा। हल मसले का निकलेगा किवें? केंद्र सरकार इस वेले सोच की रही है? तुहाडी लगातार मीटिंग जिहड़ी है वो नरेंद्र सिंह तोमर नाल हो रही है, जेपी नड्डा होरां नाल हो रही है, अमित शाह होरां नाल हो रही है। केंद्र सरकार की सोच रही है इस वेले? केंद्र सरकार सोच रही है किसानां दा हित, किसानां दा फायदा। और केंद्र सरकार ने जिहड़ा कानून बनाया है किसानां दे वास्ते कहंदे फायदा है, कानून जिहड़ा अच्छा है, और किसान उहदे विरोध च है। तो केंद्र सरकार भी किसानां दे हित दी गल करना चाहती है। और कोई भी सरकार किसी दा कदे भी पब्लिक दा, किसान दा, देश किसी देशवासी दा किसी तरह का कोई नुकसान कदे कोई सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार कोई उत्तों नहीं आती, सरकार दे कोई राज तिलक नहीं होंदा, सरकार वोटां नाल बनदी है। किसान लगातार ये कह रहे कि कानून वापस किए जान, दूजे पासे केंद्र सरकार के मंत्री तो फायदे गिना रहे हैं, तो फिर मसले का हल किवें? कानून वापस लैन बारे सरकार सोच रही है, कानून वापस लिते जा सकते हैं? देखो, कानून दे वास्ते जिहड़ी जथेबंदियां जिहड़ी है जिहदे नाल मेरी अमूमन गल सारिਆਂ नाल होंदी है, जथेबंदियां ये नहीं कहती भी कानून वापस लिता जाए। जथेबंदियां कहती है ये किसानों के हित विच जिहड़ी कोई गलत चीज़ है वो सोध की जाए। MSP की गल करते हैं, मंडियां की गल करते हैं, और एक शंका आने वाले टाइम की भी करते हैं। तो शंका भी आने वाले टाइम की भी सरकारां दा फर्ज है दूर करना, और किसानों की जिहड़ी गल है उन्होंने हल करना वो भी सेंटर सरकार का जिहड़ा ड्यूटी है, फर्ज है साडा, वो करनगे।
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰੂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦਾਖਲ ਹੋਏਗੀ, MSP ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। MSP ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਓ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਫਸਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 22 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MSP ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ MSP ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਲੋਕ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਜੋ 5 ਦਿਨ ਚ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹਨੂੰ 50,000 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰੀਆਂ ਏ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 50,000 ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਹੁੱਲ ਕਰਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਗੌੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਕਵਰੇਜ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਮਸਟੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ